नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 13 शरद का आकाश। ये एक कविता है। कविता के पहले भाग में आप इसका वीडियो देख ही चुके हैं। आज इस कविता में आए कुछ नए शब्द आप सीखेंगे और मैं कुछ कठिन शब्दों के जब अर्थ बताऊं आप उनको रेखांकित करते जाएं, जैसा हम हर पाठ में कविता में करते हैं। रेखांकित करना हर बार बताती हूँ, अंडरलाइन करना। निकाल लीजिए अपनी पेंसिल और चैनल को कर लें सब्सक्राइब तक, ताकि जब मैं अगले पाठ की वीडियो डालूं आपको जल्दी से पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं कविता। शरद का आकाश। अच्छा, आप सबको कौन सी ऋतु पसंद है वो कमेंट बॉक्स में बताना। किसी को सर्दी पसंद है, किसी को गर्मी, यानी जो ऋतुएं हैं, ऋतु का मतलब होता है जो सीजन्स हैं वो अलग अलग हमारे बदलते रहते हैं। और उसकी वजह से जो आसपास का वायुमंडल है, वायुमंडल किसको बोलते हैं, जो हमारा आसपास में जो एटमॉस्फेयर है वो भी बदलता रहता है, अलग रूप धारण कर लेता है। कभी कभी तो आसमान ऐसे काले घने बादलों से रहता है घिरा हुआ, तो कभी सूरज ऐसा लगता है आग ही उगलने लग गया है, इतनी गर्मी। और कभी इतनी ठंडी हवाएं होती हैं कि एकदम कड़कड़ा देती हैं हमें। पोर पोर मतलब जो हमारा शरीर का अंग अंग है ठंड से कड़कड़ाने लगता है, कांप जाता है। जो प्रकृति है ना, नेचर, वो एक जैसा नहीं रहता। जब प्रकृति बदलती है, अपना स्वभाव बदलती रहती है, तो क्या क्या बदलाव आते रहते हैं। कभी मौसम कैसा होता है, कभी कैसा। तो इस कविता में जो बात हो रही है वो हो रही है शरद ऋतु की। और जब शरद ऋतु होती है तब वहाँ चारों ओर जो बदलाव है, जो दृश्य है, वो कैसा नज़र आता है। केवल हम मनुष्य ही नहीं उसका आनंद लेते, उसका तो आनंद जो नई ऋतु आ रही है उससे पेड़ पौधे भी एकदम नए खिल जाते हैं। जो पशु पक्षी हैं आपको उनमें भी दिखेगा कि वो भी कुछ तो व्यवहार बदल रहे हैं। तो कविता शुरू करते हैं। और इस कविता में जैसा कि हम बता ही चुके हैं किसकी बात हो रही है, शरद की। शरद जो ऋतु है, सीजन है, उसकी बात हो रही है। ठीक है। शरद का यह नीला आकाश हुआ सबका अपना आकाश। यहाँ पर आकाश का मतलब है जो आसमान है, स्काई, आसमान भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं। उसका रंग कैसा हो गया है, एकदम नीला। और वैसे तो आसमान का रंग नीला ही चित्रण करते हैं। जब भी आप किसी चित्र में देखो, कहीं पर भी जब आसमान को दिखाया जाएगा वो नीला ही दिखाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है शरद ऋतु की। तो कैसा हो गया है आकाश, एकदम नीला हो गया है, हुआ सबका अपना। क्योंकि जैसा कि कविता के शुरू करने से पहले मैंने बताया ना, सब खुश हैं, हम मनुष्य भी, पेड़ पौधे भी, पशु पक्षी भी, तो सबका अपना हो गया है। अब वो ढली दोपहर, यहाँ पर दोपहर लिखा है कविता में, और इसका अर्थ है दोपहर मतलब दोपहर, जिसको हम कहते हैं आफ्टरनून। तो ढली मतलब ढल गई है, ढलना, छिपना, यानी रिल डस्क, वो छिप गई है। दोपहर जो है वो ढल गई है। हो गया अनूप। अनूप, अनूप का अर्थ है बहुत सुंदर। जब सूरज ढल रहा है वो एकदम ऑरेंज कलर का, आपको नारंगी से रूप में दिखाई देगा। मौसम एकदम साफ दिखेगा और पक्षी एकदम उड़ते हुए दिखते हैं ना, वो एकदम सुहाना दृश्य बन जाता है। तो यहाँ पर अनूप का अर्थ भी है बहुत सुंदर, ब्यूटी। धूप का सोने का सा रूप, जो धूप है वो उसका रंग सुनहरा हो गया। अभी मैंने बताया ना, जब सूरज ढलता है तो कैसा हो जाता है दृश्य, एकदम ऐसा लगता है सुनहरे रंग का हो गया है, सोने जैसा हो गया है उसका रूप। रूप किसको बोल सकते हो आप, जो कई शब्द प्रयोग कर सकते हो रूप के लिए। आकार, जैसे कि लुक हो गया उसका, उसकी शेप हो गई,
कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। पेड़ की डालों पर कुछ देर हवा करती है डोल विलास। पेड़ यानी जो ट्री हैं, उनकी जो डाल हैं, ब्रांचेस हैं, वो एकदम क्या करती हैं, ऐसा लगता है कि जो हवा है वो उस पर झूला झूलने का सुख पाती है। डोल विलास करना, इसका अर्थ है कि हवा एकदम झूला झूलने का सुख पाती है। अच्छा, जब हवा चलती है तब कैसा लगता है? पेड़ की टहनियाँ एकदम हिलती हुई लगती हैं, है ना? तो ऐसे ही हमें लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो एकदम झूल रहे हैं, पेड़ की डालियाँ झूल रही हैं। और ऐसा शरद ऋतु में दिखाई दे रहा है। आगे क्या होता है? भरी है पारिजात की डाल, नई कलियों से माला माल। जो पारिजात है ये एक पौधा, पेड़ कह सकते हैं, और उस पर लगते हैं सुंदर सुंदर फूल। तो इस मौसम में नई कलियों से वो माला माल हो गए हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शरद ऋतु है और उसमें ऐसा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। कर रही बेला का संकेत, जगत में जीवन हास हुलास। अब इसका अर्थ बताती हूँ मैं आपको कि जो नई कलियाँ हमें देखने को मिल रही हैं पेड़ों पर, बेलों पर, वो नई बेला का संकेत कर रही हैं। संकेत का अर्थ है इशारा। बेला, बेला को क्या कहते हैं? बेला मतलब एक, इसके दो अर्थ हो सकते हैं बेला को। या तो समय बोल सकते हैं, समय को भी बेला कहते हैं। और ये एक जो फूल भी हो सकता है, जैसे पारिजात है, ये जैस्मिन का फूल भी हो सकता है। जगत में जीवन हास हुलास। जगत यानी वर्ल्ड, जीवन जो हमारी लाइफ है वो कैसी है? एकदम हास हुलास से भरी हुई। हास हुलास किसको कहते हैं? हंसी खुशी। अब मौसम ऐसा है, मौज मस्ती है, तो हम कैसे हैं? हम खुश ही रहेंगे ना, जिसकी वजह से, मौसम की वजह से हम एकदम खुश हैं, क्योंकि शरद ऋतु में मौसम ही इतना सुहावना हो गया है। अब पढ़ते हैं हम आगे। जैसे मौसम बदलता है, प्रकृति बदलती है, प्रकृति का स्वभाव बदलता है, हमें अलग अलग परिवर्तन दिखाई देते हैं। ऐसे ही अब आगे क्या हो रहा है कविता में, अंतिम पंक्तियों में, चोंच से चोंच ग्रीव से ग्रीव मिलाकर होकर सुखी अतीव, छोड़कर छाया युगल कपोत, उड़ चले लिए हुए विश्वास। चोंच से चोंच, आपने कविता में देखा होगा, कविता में बात हो रही थी, दिख रहे थे ना आपको कबूतर। तो यहाँ पर ग्रीव का अर्थ है, जो इसको हम कह सकते हैं कि गर्दन या जो गला है उनका। चोंच से चोंच मिलाकर, ये एक संकेत है नए ऋतु का स्वागत करने का। वो अपने तरीके से करते हैं, हम अपने तरीके से करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? चोंच से चोंच मिलाकर स्वागत कर रहे हैं। या फिर ग्रीव से ग्रीव यानी गर्दन से अपने दूसरे की गर्दन, ऐसे उनके हाथ तो है नहीं ना, तो वो एक उनका तरीका है। तो गर्दन से गर्दन, ग्रीव का अर्थ आप रेखांकित कर सकते हैं, गला या गर्दन कह सकते हैं, नेक। होकर सुखी अतीव, अतीव का अर्थ है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम, सुखी, हैप्पी। इतने ज़्यादा खुश हैं वो, हैप्पी हैं कि छोड़कर छाया युगल कपोत, युगल बोलते हैं जोड़े को, यानी जो कपल है, कपोत का अर्थ है कबूतर। जो कबूतर का जोड़ा है, वहाँ पर वीडियो में देख चुके हैं आप, वो अब इतना उनको भरोसा हो गया है, विश्वास यानी भरोसा, बिलीफ,
फेथ बोल सकते हैं आप, कि मौसम सुहाना है, उसको चलो वो सुख पाने के लिए वो जो कपोत है, युगल यानी जो कपल है कबूतरों के, वो उड़ चले हैं। उड़ के कहाँ जा रहे हैं? खुले नीले आसमान में। तो कैसी लगी यह कविता? कविता ख़त्म हो गई है। आपको कुछ भी नहीं समझा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें। और आप सब में से किसको कौन सा मौसम पसंद है, कौन सी ऋतु पसंद है, वो भी लिख के बताना कि आपको वो मौसम पसंद है और क्यों पसंद है भला वो आपको। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। नमस्ते।